नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि चौथे चरण के मतदान से पहले अखिलेश यादव ने किया ताबड़तोड़ बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश की जनता में जबरदस्त खुशखबरी, गरीबों को मुफ्त मिलेगा पेट्रोल डीजल और किसानों को फ्री में मिलेगा खाद। अखिलेश यादव ने जनता से किया ये वादा। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का बयान, बोले भाजपा से बड़ा कोई झूठा नहीं, उनके छोटे नेता छोटा झूठ और बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते हैं। तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव और ओपी राजभर के बोल, बीजेपी की खड़ी हो गई है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि यूपी चुनाव में भाजपा की होगी ऐतिहासिक पराजय। योगी ने पैकर्स एंड मूवर्स को बुलाया है। 11 मार्च का हवाई टिकट भी योगी ने खरीद लिया है, यह अखिलेश यादव का दावा। और इसी के साथ जिक्र होगा उत्तराखंड के चुनाव का भी, जहां पर कांग्रेस ने रिजल्ट को लेकर किया है बड़ा दावा और कहा है कि कांग्रेस को इस बार 70 में से 48 सीटें मिलने जा रही हैं और उत्तराखंड में सरकार बना रही है कांग्रेस। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर बह चुकी है और भाजपा की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, तो वीडियो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। साथ ही साथ अगर चैनल पर नए हैं तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। गरीबों को मुफ्त मिलेगा पेट्रोल डीजल, किसानों को फ्री में खाद। अखिलेश यादव ने दी उत्तर प्रदेश को बड़ी खुशखबरी। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हड़कंप मचा हुआ है। जहां एक और नेताओं के बेतुके बोल लगातार सामने आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जनता को रिझाने के लिए नेता कई वादे कर रहे हैं। इसी कड़ी में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हरदोई के संडीला में जनसभा के दौरान जनता से बड़ा वादा कर दिया। आपको बता दें कि जनसभा के दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो गरीबों को मुफ्त डीजल पेट्रोल दिया जाएगा, इंटर पास करने वाली बहनों को 36,000 रुपए मिलेंगे, गरीब किसानों को निःशुल्क डीएपी और यूरिया दिया जाएगा और एम्बुलेंस समय पर नहीं पहुंच पा रही है, इसके लिए इसकी संख्या दोगुनी की जाएगी। यूपी के अस्पतालों में मरीजों के लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे। वहीं आपको बता दें कि दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा जी की शक्ल पर 12 बज चुके हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का बयान, भाजपा से बड़ा कोई झूठ नहीं, उनके बड़े नेता बड़ा झूठ और छोटे नेता छोटा झूठ बोलते हैं। जी हां दोस्तों, हरदोई जिले में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को गठबंधन प्रत्याशी के समर्थन में हुई जनसभा में भाजपा पर जमकर तंज कसे। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग सिर्फ झूठ बोलना जानते हैं और उनके छोटे नेता छोटा और बड़े नेता बड़ा झूठ बोलते हैं। इसी के साथ अखिलेश यादव बोले कि खाली पड़े 11 लाख पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। गौशालाएं में गाय भूखी मर रही हैं, जिन्हें पिछले 5 उन्हें 1500 रुपए पेंशन दी जाएगी। कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। साथ ही प्रदेश में आईटी कॉलेजों की स्थापना की जाएगी। दोस्तों, अस्पतालों को अच्छा बनाया जाएगा। एक के बाद एक बड़े ऐलान किए हैं अखिलेश यादव ने और उत्तर प्रदेश की जनता को बड़ी उम्मीदें उनसे होने लगी हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बयान, बोले भाजपा की खड़ी हो गई है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। जी हां दोस्तों, हरदोई के संडीला में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर ने संयुक्त रैली करके भाजपा पर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि 3 चरण के चुनाव में बीजेपी की खड़ी हो चुकी है खटिया, इसीलिए इनके बयान आ रहे हैं घटिया। दोनों ने संयुक्त हमला करते हुए कहा कि बीजेपी सब कुछ बेचती जा रही है। उन्होंने दावा किया कि 3 चरणों के बाद ही बीजेपी की सारी गर्मी शांत हो गई है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि 10 मार्च को यूपी की सरकार बदल जाएगी। उन्होंने कहा कि एक अंग्रेजी अखबार ने सबका नाम बदलने वाले मुख्यमंत्री का ही नाम बदलकर बुलडोजर बाबा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा में जो जितना बड़ा है वो उतना बड़ा झूठा है। उन्होंने किसानों से भी पूछा कि भाजपा कहती आ रही थी कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, लेकिन क्या किसी किसान की आय दुगनी हो पाई? किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरीश रावत ने बताया उत्तराखंड का रिजल्ट, कांग्रेस को इस बार मिलने जा रही है 45 से 48 सीटें। जी हां दोस्तों, 70 में से 48 सीट लाने का दावा कर रही है कांग्रेस पार्टी। उत्तराखंड में 2002 में पहले विधानसभा चुनाव से इस साल हुए चुनावों की तुलना करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने सोमवार को दावा किया कि इस बार भाजपा के खिलाफ ज्यादा मजबूत सत्ता विरोधी लहर के चलते कांग्रेस कम से कम 45 से 48 सीटें प्राप्त करेगी। रावत ने कहा कि अगर 2002 और 2022 के विधानसभा चुनाव की तुलना करें तो हम इस बार ज्यादा अच्छी स्थिति में हैं। वर्ष 2002 में हमने चुनाव अपनी पॉजिटिविटी पर जीता था, जबकि उस
उस वक्त भाजपा सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी कम थी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव से गठबंधन को तैयार केजरीवाल, कहा पहले किसान और अब साइकिल चलाने वालों को आतंकवादी कह रही है भाजपा। जी हाँ दोस्तों, आम आदमी पार्टी संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा में किसी भी दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने की दिशा में भारतीय जनता पार्टी को सत्ता की रेस से बाहर करने के लिए यदि जरूरत पड़ी तो उनकी पार्टी सरकार में शामिल होकर किए गए सारे वादों को पूरा करेगी। वहीं आपको बता दें कि कैसरबाग में रिफाए आम क्लब में सोमवार को एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी को बाहर रखने के लिए हमारी जरूरत पड़ी तो हम पीछे नहीं रहेंगे। वहीं हंग हाउस हुआ तो बीजेपी को बाहर रखने के लिए हम सरकार में शामिल किए गए तो सारी गारंटी मैं पूरी कर दूंगा। समाजवादी पार्टी का नाम लिए बगैर उन्हें पंथ हुए केजरीवाल ने कहा कि पहले किसानों को आतंकी कहने वाले अब साइकिल चलाने वालों को आतंकी कह रहे हैं। ये गरीबों पर चोट है। गरीबों को प्रधानमंत्री आतंकवादी बोल रहे हैं। साइकिल वालों, जब बटन दबाने जाओ तब बता देना कि भाजपा वाले आतंकवादी हैं या फिर साइकिल वाले। उन्होंने कहा कि पिछले 5 साल में केंद्र में नरेंद्र मोदी का राज है जबकि उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है। पिछले 70 साल से देश में कांग्रेस और बीजेपी का ही राज रहा है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पूर्वांचल में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने दूंगा, हरदोई रैली में अखिलेश यादव के साथ गरजे ओम प्रकाश राजभर। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के लिए 3 चरणों का मतदान हो चुका है। बाकी बचे हुए 4 चरणों के लिए चुनाव प्रचार जारी है। बचे हुए चरणों में पूर्वांचल रीजन में बीजेपी और सपा के बीच कड़ी टक्कर होने की उम्मीद जताई जा रही है। यही कारण है कि यहाँ दोनों पूरी ताकत लगा रहे हैं। इसी क्रम में एक जनसभा को संबोधित करते हुए सपा गठबंधन में शामिल हुए ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि पूर्वांचल में बीजेपी का वो खाता भी नहीं खुलने देंगे और इस सभा को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी संबोधित किया। हरदोई में रैली को संबोधित करते हुए राजभर ने जमकर मोदी योगी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने वादा किया था कि वो देश नहीं बिकने देंगे, लेकिन सब कुछ बेच दिया। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, हवाई जहाज बेच दिया, कोयला का खदान बेच दिया। दोस्तों, क्या आप भी ओम प्रकाश राजभर की इस बात का समर्थन करते हैं? तो दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि चौथे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का थम चुका है शोर। राजधानी लखनऊ समेत 9 जिलों की 59 सीटों पर 23 तारीख को मतदान। जी हाँ दोस्तों, यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर सोमवार को थम गया। 23 फरवरी बुधवार को 9 जिलों की 59 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। मंगलवार की शाम तक सभी पोलिंग बूथों पर पोलिंग पार्टियां पहुंच जाएंगी। चौथे चरण में पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखनऊ, रायबरेली, बांदा और फतेहपुर में मतदान होगा। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। चारा घोटाला मामले में सजा पर लालू यादव का बयान, कहा साथ है उसका हौसला क्या तोड़ेगी सलाखें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डोरंडा कोषागार से जुड़े चारा घोटाला के मामले में सोमवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट ने 5 साल की सजा सुना दी। चारा घोटाला मामले में डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपए की अवैध निकासी में लालू यादव को 15 फरवरी को कोर्ट ने दोषी ठहराया था। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सजा सुनाए जाने के बाद राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस संबंध में ट्वीट किया, लिखा है कि अन्याय, असमानता से, तानाशाही, जुल्मी सत्ता से लड़ा हूं और लड़ता रहूंगा। डालकर आंखों में आंख, सच जिसकी ताकत है, साथ है जिसकी जनता, उसका हौसला क्या तोड़ेंगी सलाखें। मैं उनसे लड़ता हूं जो लोग को आपस में लड़ाते हैं, वो हरा नहीं सकते, इसीलिए साजिशों में फंसाते हैं। ना डरा ना झुका, सदा लड़ा हूं और लड़ता ही रहूंगा। लड़ाकों का संघर्ष कायरों को ना समझ आया है और ना समझ आएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा पाकिस्तान और आतंकवाद की बात करने से किसी का पेट नहीं भरेगा। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आतंकवाद के मुद्दे को लेकर समाजवादी पार्टी पर हमलावर हो चुकी भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए सोमवार को कहा कि महंगाई और बढ़ती बेरोजगारी के बजाय पाकिस्तान और आतंकवाद की बात करने से किसी का पेट नहीं भरेगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अपने गढ़ रायबरेली में सोनिया गांधी ने बोला मोदी योगी सरकार पर हमला, कहा केवल अलगाव पैदा करने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। सोनिया गांधी ने अपने गढ़ रायबरेली में वर्चुअल रैली को संबोधित कर केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा। बढ़ती महंगाई के लिए उन्हें जिम्मेदार भी ठहराया। आपको बता दें कि इसी के साथ सोनिया गांधी ने भाजपा पर आरोप लगाया कि रायबरेली के साथ सरकार द्वारा सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को घेरते हुए लोगों को कोरोना काल की याद दिलाई कि किस तरह इस सरकार ने संकट के उस समय उनको अनाथ की तरह छोड़ दिया था।